हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डे 3 ऑफ द करंट अफेयर्स, जहां पे बात करेंगे ग्लोबल इवेंट्स के बारे में। दो लेक्चर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं सक्सेसफुली। और आप अगर नए आए हो चैनल पे, पहली बार ये वीडियो पे आए हो, ये चैनल को डिस्कवर किए हो फॉर सीईटी, तो आप वो दो वीडियोस देख सकते हो। साथ ही साथ बाकी सारे बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। जैसे कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। पिछले साल की हमने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है, सब टॉपिक सेम है, वही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। बट करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो साल भर साथ चेंज होता है, इसीलिए इसके नए वीडियोस आप इस प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं। ऑलरेडी काफी बच्चों के हम ट्रस्टेड है, 20,000 से ज्यादा बच्चे पिछले साल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी लोग ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा था, उनसे उनको बेनिफिट हुई, फ्री नोट्स मिले जो अभी भी ऑन है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड रहेगा नहीं, बिकॉज हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उसी तरीके से इस वीडियो को मैं कवर करूंगा। सबसे पहला है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो कौन सी सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुई है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो थी द रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर फरवरी 2024 में स्टार्ट हुआ था, और इसका मेन जो प्रॉब्लम था वो था नेटो। यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करना था। नेटो क्या है? तो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर काफी सारे यूरोपियन देश, अमेरिका और बहुत सारे नॉर्डिक देश साथ में आकर के ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसमें इनका ये मोटो है कि अगर जो भी मेंबर नेशन है इन पर्टिकुलर नेटो के, उस पर कोई भी अटैक करेगा तो हर देश ये समझेगा कि उसने ये सारे ही मेंबर्स पे अटैक किया है और सब उनके तरफ से लड़ने आ जाएगा। यानी एक पे अटैक तो हम सब पे अटैक। जैसे अपन लोग में कैसा होता है, फॉर एग्जांपल अपने दोस्त को कोई मार के जाता है तो हम कैसा समझते हैं, मेरे दोस्त को मारा मतलब मेरे को मारा, और अपन भी वो मैटर में घुस जाते हैं और अपन भी मारना शुरू करते हैं। सेम तरीके से नेटो है, और यूक्रेन को इसी का पार्ट बनना था, क्योंकि उसको रशिया से डर था कि कल उठ के हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, वो हम पे अटैक करेगा तो हम तो अकेले रह जाएंगे, और इसीलिए उसको नेटो ज्वाइन करना था। जबकि नेटो का ये ट्रीटी भी है कि सारे देश की आर्मीज भी वहां पे रहेगी। तो रशिया को ये डर था कि हमारे बॉर्डर्स पे अगर यूएस के सोल्जर्स खड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होगा, और इसीलिए यहाँ पर रशिया चाहता नहीं था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे, लेकिन यूक्रेन चाहता था कि हम नेटो में ही रहे, और इसीलिए रशिया ने वहां पे पहला अटैक किया यूक्रेन पे, और ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया फरवरी 2024 में। मेन रीजन बीइंग नेटो। अगला समिट के बारे में बात करते हैं, तो G20 समिट हुई थी नवंबर 2024 में भारत में, न्यू दिल्ली के अंदर, जहां पर जो 20 देश होते हैं, सबसे अमीर 20 देश को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, और देश विदेश की सारी बातें डिस्कस की जाती है, ग्लोबल अफेयर्स की बातें डिस्कस की जाती है, कैसे हम सब 20 पावरफुल नेशन साथ में मिल करके कुछ वर्ल्ड के लिए कर सकते हैं, उनके डिसीजन से सारी बातें यहाँ पे होती है। G7 करके भी एक होता है, जहाँ पे 7 अमीर देशों आपस में मिलकर सारे प्रॉब्लम्स के हल निकालते हैं, और G20 में 20 देश इन्वाइटेड होते हैं। काफी सारे एक्स्ट्रा गेस्ट भी होते हैं जो इन 20 के लिस्ट में नहीं आते, बट बेस्ड ऑन जिस कंट्री में ये होस्ट हो रहा है वो एक्स्ट्रा लोगों को बुला सकता है। अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे सबसे बड़ा दर्जा दिया गया G20 भारत समिट के द्वारा, उनको G20 का मेंबर बनाया गया, और यूरोप का तो प्रतिनिधित्व सब कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, अमेरिका वगैरह सब हो रहा था, कहीं ना कहीं अफ्रीका छूट रहा था, और इसीलिए अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप देने के बाद G20 सही में एक वर्ल्ड के लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज सारे ही लोगों का रिप्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर समिट के द्वारा किया जाएगा। फिर है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा क्राइसिस जो आया था अपने वर्ल्ड में वो है श्रीलंका का क्राइसिस। श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, पूरी इकोनॉमी रप्चर्ड हो चुकी थी, और इसका कारण था उनके पास बहुत सारा डेट हो गया था, और वो फॉरेन रिजर्व्स उनके पास थे नहीं। ये 1991 में इंडिया के साथ भी हो चुका है, लेकिन इंडिया ने अपनी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के जरिए बच गए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गए थे, पैसे बच गए थे, और हम लोग सरवाइव कर लिए थे। बट श्रीलंका नहीं कर पाया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और काफी सारे लोगों से उन्होंने मदद मांगी, सरकार भी पलट गई, लोगों के प्रोटेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ, और IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए उन्होंने पैसे मांग के अपने देश को चला। इंडिया ने भी काफी मदद किया इनको, पैसे के मामले में, खाने के मामले में, काफी सारी चीजों के मामले में।
फिर है एनवायरमेंटल इवेंट्स। ऐसी कौन सी इवेंट हुई जो एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत कंसर्निंग थी, और वो था COP28। COP28 समिट हुई, जिसको बोलते हैं COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। दुबई कहाँ पे आया? UAE में आया, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कब हुआ? दिसंबर 2024 में हुआ। यहाँ पे की डिसीजन लिया गया। बहुत सारे डिसीजन तो लिए जाते हैं, नो डाउट, उसकी बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अपन यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉस एंड डैमेज फंड का यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया। सब देशों ने लॉस एंड डैमेज फंड का एग्रीमेंट साइन किया। ये किसके लिए है? तो ये उनके लिए है, ऐसे देश जिनको क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे बहुत सारे आइलैंड नेशंस है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, पानी का स्तर बढ़ने की वजह से पूरा का पूरा देश बर्बाद हो सकता है, डूब के खत्म हो सकता है। तो ऐसे देशों में प्रॉब्लम्स आनी तय है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और वो इतने सक्षम नहीं होंगे उस समय पे जब ये प्रॉब्लम आएगी कि वो डील कर सके उतने मॉनिटरीली, सपोर्टिवली, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए ये फंड जमा किया गया कि हर देश इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और जब भी ऐसे देशों को क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये फंड में से पैसे उनको दिए जाएंगे, जिससे कि वो संभल जाए, कुछ और सोल्यूशन सुन सके, बाकी सारी चीजें इससे पॉसिबल हो सकती है। फिर है एनवायरमेंटल डिजास्टर। तो ऐसे कौन से डिजास्टर्स हुए जो हमें मालूम होने चाहिए? एक है LA वाइल्ड फायर्स। अभी लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर्स हुए थे, आग लग गई थी, आप सभी को पता है। तो वो एक बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर माना जाता है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट डिजास्टर था ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल क्या हो गया था? तो कई बार है ना, ऑयल आते हैं थ्रू पाइपलाइंस, थ्रू शिप्स, और यहाँ पे पाइपलाइन का प्रॉब्लम हो गया था, पाइपलाइन लीकेज हो गई थी, और उसके वजह से समुद्र के अंदर ऑयल स्पिल हो गया था, निकल गया था, लीक हो गया था। कहाँ पे हुआ था? कोस्ट ऑफ नाइजेरिया, नाइजेरिया में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 2025 में ये काम हुआ था। और जो अभी रिसेंट की बात है, ये मार्च का महीना है, 2 महीने पहले की बात है, मार्च जनवरी में ही ये ऑयल स्पिल वाला इवेंट हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, जिसके कारण काफी सारे जो ओशंस के लिविंग बींग्स है, जैसे कि फिश हो गए, काफी सारे मरीन एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ये सब इसकी वजह से सफर किए। अब है साइंटिफिक डिस्कवरीज की बारी। साइंटिफिक डिस्कवरीज में एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है कि कैंसर की वैक्सीन मिल चुकी है, जो इसमें मैं लिखना रह चुका हूँ, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। कैंसर की वैक्सीन रशिया ने डेवलप कर ली है। और सेकेंडली, एक नई वैक्सीन डेवलप की गई है फॉर मलेरिया। साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर मलेरिया का वैक्सीन डिटेक्ट कर लिया है, और ये काफी इफेक्टिव है। अभी भी है, ऐसा नहीं है, बट ये बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है, जिसका फेस ट्रायल जो होता है उसमें बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है। तो आगे चल करके हम साल 2 साल में देख सकते हैं कि ये वैक्सीन रोल आउट हो जाए और मलेरिया अब इजीली क्योर हो जाए। कुछ सोशल कल्चरल इवेंट्स जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो पहला है खो खो वर्ल्ड कप। तो आपको पता है खो खो वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि इंडिया में हुआ था, और इधर दोनों ही बारों में बाजी हमने मारी थी। वुमेन्स में भी हम जीते थे, मेंस में भी हम जीते थे। तो खो खो वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा सक्सेस था, पहली बार रखा गया था दूसरे स्पोर्ट्स को एक वर्ल्ड लेवल का स्टेज देने के लिए। इस तरीके के इवेंट्स रखे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे देश, ऑलमोस्ट 20 या 22 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और इंडिया मेंस और वुमेन्स दोनों ही कंपटीशन में चैंपियन टीम बन के बाहर आई थी। अगला जो है वो है फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप। अगस्त 2024 में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में होस्ट किया गया था। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा इवेंट था, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप जो मेंस का होता है उनको बहुत लोग देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बट कहीं ना कहीं जब ये सब चीजें वुमेन्स के बारे में आ जाती है, चाहे वो कौन सा भी स्पोर्ट हो, तो व्यूअरशिप कहीं ना कहीं उतनी नहीं मिलती। लेकिन ये एक एक्सेप्शन था, ये एक प्रोग्रेसिव सोच का बड़ा सा एग्जाम्पल था कि 2024 अगस्त में जब ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होस्ट हुआ विमेन्स वर्ल्ड कप फीफा का, तो इनको रिकॉर्ड व्यूअरशिप मिली, लोगों का बेहिसाब प्यार मिला, और इससे ये बात तय हो गई कि आने वाले फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में अब लोग इंटरेस्ट लेने वाले हैं, अब उनका गेम सुधरने वाला है, और आगे जाके इकोसिस्टम और स्ट्रांग होने वाला है। उसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ इन वेस्ट इंडीज एंड यूएसए। तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ, यहाँ पे काफी सारे उतार चढ़ाव हुए। यूएसए जैसी टीम आगे आने की कोशिश की, फर्स्ट टाइम फॉर द सुपर 8 वो क्वालिफाई हुई, और काफी बड़ी बड़ी टीम ने निराशाजनक परफॉर्मेंस भी दिए। लेकिन एट द एंड यहाँ पे ICC T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत करके बाहर आती है, और काफी सालों से जो सूखा पड़ा था ICC चैंपियंस ट्रॉफी का, वो यहाँ पर इस टूर्नामेंट ने खत्म किया। फिर बात करते हैं हम इकोनॉमिक स्लो डाउन की। पूरी देश दुनिया
बहुत स्लो डाउन से गुजर रही है, पैसे की तंगी हो रही है। क्यों हो रही है? फर्स्ट रीजन बीइंग कि हम कोविड से जूझ रहे हैं, अभी भी पूरी तरीके से हम उभर के बाहर नहीं आ पाए हैं। कोविड के टाइम हमें पूरी इकोनॉमिक्स को काफी नुकसान हुआ था, काफी साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं, बट धीरे धीरे अब उससे बाहर आ रहे हैं और ये एक कारण है इकोनॉमिक स्लो डाउन का। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ रही है और ये बढ़ते ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके कारण भी काफी सारी इकोनॉमीज स्लो डाउन हो चुकी है। इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है, इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और ये जो भी हम टॉपिक की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ये भारत के लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड के लिहाज से कह रहा हूँ कि वर्ल्ड के लिहाज से कोविड प्रॉब्लम आ गया, हाई इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है, हाई इंटरेस्ट रेट एक प्रॉब्लम है, और ये सब चल ही रहा था कि उसमें यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आ गया जिसने यूएस को सैंक्शन लगाना पड़ा। यूरोप को खुद को बहुत प्रॉब्लम हो गया इसके कारण, बिकॉज गैस सप्लाई सब रशिया से आती थी और कहीं ना कहीं वो ईगोइस्टिक बैटल्स में वो फॉर सपोर्ट ऑफ यूक्रेन में उनको गैस लेना बंद करना पड़ा फ्रॉम रशिया, इलेक्ट्रिसिटी वहां से लेना बंद करना पड़ा। उसके कारण यूरोप को खुद को बाकी जगह से लेना पड़ा, डिमांड सप्लाई बरोबर नहीं हुआ, महंगा पड़ने लगा, और ये सारे फैक्टर्स रिपीट होते गए लूप पे लूप पे लूप पे ड्यू टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल इवेंट्स जहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, समिट, फाइनेंशियल क्राइसिस, एनवायरमेंटल इवेंट्स, एनवायरमेंटल डिजास्टर, साइंटिफिक डिस्कवरी, सोशल इवेंट्स और इकोनॉमिक स्लोडाउन, सबके बारे में हमने डिटेल में बात की। जितना इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी था मैंने इसके जरिए कन्वे किया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको शेयर करना है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते, ताकि बाकी सारे व्यूअर्स, बाकी सारे एस्पिरेंट्स भी इस चीज का लाभ ले सके, इस चीज के बारे में जान सके, और मैं भी एक्टिवली उस डिस्कशन में पार्ट लूंगा। अगर आप भी एक्टिवली इस चीजों में और टॉपिक्स बाहर लेकर के आएंगे और मुझे और सजेशंस देते रहेंगे कि सर इस पे भी वीडियो बना, उस पे भी बना, तो बाकी मेरे हिसाब से मुझे जितना भी सही लगता है ड्यू टू माय एक्सपीरियंस, एज पर माय एक्सपीरियंस, मैं उस हिसाब से वीडियोस लाते रहूंगा। वीडियोस पसंद आ रहे हैं, वीडियोस को आपको लाइक करना है, अपने सारे सीईटी एक्सपीरियंस को शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है ताकि डेली जो वीडियोस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। और कमेंट सेक्शन में जाके आपको अपना सपोर्ट दिखाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाते रहूं। और जूनी प्लेलिस्ट जितनी भी है बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, वो आप जरूर से चेकआउट कीजिए। वन शॉट लेक्चर्स भी है उसमें, उसके जरिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आपको नोट्स ही नोट्स मिलेंगे, बहुत एमसीक्यूज है, आप सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना बेस्ट रिजल्ट्स ला सकते हैं। रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स के लिए भी आपको एक सैंपल मेरे टेलीग्राम पे दिखेगा, जहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि जो लोग हमारे साथ पिछले साल टेलीग्राम पे जुड़े थे वो क्या एक्सेप्शनल रिजल्ट लेकर के आए हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं वो क्या कमाल करके दिखाए। उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छे प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अगर आप ये सब कर लिए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।